राज्यसभा चुनाव को लेकर अब महाराष्ट्र में रिजॉर्ट राजनीति। शिवसेना के विधायक होटल में किए गए शिफ्ट। 2 बसों से होटल में भेजे गए विधायकों ने बोला जो उद्धव ठाकरे कहेंगे वही करेंगे। हम लोग शिव सैनिक है ना, आदेश का पालन करने वाले हैं। वो साहब लेके जाएंगे उधर जाएंगे। नहीं साहब जो उद्धव साहब बोलेंगे उधर जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई महाविकास अघाड़ी के विधायकों की बैठक। राज्यसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। राजस्थान में बीजेपी ने भी विधायकों को रिजॉर्ट भेजा। दूसरी सीट जीतने पर है बीजेपी की नजर। पहले दिन रिजॉर्ट में विधायकों के साथ मौजूद राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता, लेकिन नहीं पहुंची वसुंधरा राजे। बीजेपी के 60 विधायक मौजूद। कांग्रेस के राजस्थान के विधायक भी हैं रिजॉर्ट में। उदयपुर के रिजॉर्ट में 3 दिन पहले आए थे कांग्रेस विधायक। जेपी नड्डा के आंध्र के दौरे का आज दूसरा दिन। आज राजामुंद्री इलाके में करेंगे जनसभा। सोमवार को विजयवाड़ा में नड्डा का किया गया जोरदार स्वागत। पहले दिन नड्डा ने कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। हैदराबाद के बीजेपी पार्षद आज पीएम से करेंगे मुलाकात। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में जीते थे बीजेपी के 47 पार्षद। मूसेवाला की हत्या के बाद सियासत तेज। आज राहुल गांधी मूसा जाकर सिद्धू मूसेवाला के घर वालों से मिलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी आज जाएंगी मूसा। मूसेवाला के परिजनों से मिलकर देंगी हिम्मत। राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी गए पंजाब। मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात करके इंसाफ की उठाई मांग। मूसेवाला की हत्या में शामिल थे 8 शार्प शूटर। 1 की हो चुकी है गिरफ्तारी। पुलिस ने जारी किया पोस्टर। मूसेवाला के कातिलों को पकड़ने के लिए मुहिम तेज। 8 शूटर्स की फोटो जारी। 1 हो चुका है गिरफ्तार। मूसेवाला के कत्ल में संदिग्ध गैंगस्टरों को भारत विरोधी सिख फॉर जस्टिस ने किया मदद का ऐलान। गुरपतवंत ने जारी किया वीडियो। सिख फॉर जस्टिस की एंट्री के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। सुरक्षा इंतजाम को किया पुख्ता। पुलिस को गुमराह करने के लिए 4 राज्यों से बुलाए गए थे मूसेवाला कांड के शूटर। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान से जुड़े हैं तार। सिद्धू मूसेवाला से जुड़ा नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एक लड़का सेल्फी लेते दिखा। उसी पर शूटर्स को फोन करने का शक। सिद्धू मूसेवाला केस में केकड़ा नाम का आरोपी गिरफ्तार। घर के बाहर सेल्फी लेता दिखा था। शूटरों को पूरी जानकारी देने का आरोप। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में नुपुर शर्मा की बढ़ सकती है मुसीबत। मुंबई में केस दर्ज, जारी हो सकता है समन। मुंबई में रजा अकेडमी ने दर्ज कराया केस। कड़ी कार्रवाई की मांग। 12 देशों ने नुपुर के बयानों को लेकर जताई थी नाराजगी। पाकिस्तान को भारत ने दिया करारा जवाब। कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब जैसे देशों ने जताई आपत्ति। राहुल समेत विपक्षी दलों ने भी बीजेपी को बनाया निशाना। नुपुर के बयान पर पाक के पीएम शाहबाज ने भी दिया बयान। भारत का पलटवार, कहा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले न दे बयान। इस्लामी सहयोग संगठन ने भी किया बयान का विरोध। संगठन में शामिल हैं 57 देश। ओआईसी के बयान पर भारत का करारा जवाब। बयान को बताया गैर जरूरी और संकुचित मानसिकता वाला। बीजेपी ने नुपुर के बयान से खुद को किया अलग। कहा हर धर्म का करते हैं सम्मान। किसी भी धर्म के जो लीडर्स हैं या पर्सनैलिटीज हैं जो उनको आगू हैं, उनके खिलाफ कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पार्टी की लाइन है और लगातार यही लाइन है। साध्वी प्राची ने किया नुपुर का समर्थन। कहा जेएनयू के स्कॉलर और ओवैसी पर क्यों नहीं की जाती कार्रवाई। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने आसिम रजा को बनाया उम्मीदवार। आजम खान ने खुद किया नाम का ऐलान। आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरुआ ने भरा पर्चा। लोकसभा उपचुनाव में ठोक रहे हैं ताल। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव होंगे समाजवादी पार्टी उम्मीदवार। पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के लिए किया राजी। संगरूर से अकाली दल के उम्मीदवार कमलजीत ने भरा पर्चा। सुखबीर बादल रहे मौजूद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा। दिल्ली में 6 और गुरुग्राम में 7 जगहों पर छापेमारी। सलमान खान को धमकी वाली चिट्ठी को लेकर एक्शन में है मुंबई पुलिस। दर्ज किया बॉलीवुड के दबंग और उनके पिता सलीम खान का बयान। सलमान खान को धमकी वाली चिट्ठी के मामले में सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। महाराष्ट्र में बिश्नोई गैंग के नेटवर्क की भी तलाश। उनको जो भी पत्र मिला है उसकी तहकीकात ही नहीं हो रही है, बल्कि हमारे लोग भी
उस चीज में सक्रिय स्वरूप से तहकीकात कर रहे हैं। धमकी वाली चिट्ठी के बाद बढ़ाई गई सलमान के घर की सुरक्षा, क्राइम ब्रांच की टीम ने गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचकर लिया जायजा। 5 जून को बांद्रा बैंडस्टैंड में मिली सलमान खान को धमकी वाली चिट्ठी, मूसेवाला की तरह हाल करने का जिक्र, पिता सलीम खान ने दर्ज कराई एफआईआर। कानपुर हिंसा में 40 तस्वीरें जारी, 4 के बारे में मिली जानकारी, गिरफ्तारी के लिए लगाई गई पुलिस की टीमें। कानपुर उपद्रव के मामले में आज 9 और आरोपियों पर कसा शिकंजा, हिंसा में अब तक 38 की हो चुकी है गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा मामले में फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ में एसआईटी की टीम भी रही मौजूद। कानपुर हिंसा में सीसीटीवी फुटेज से सनसनीखेज खुलासा, पेट्रोल पंप पर बोतलों में पेट्रोल भरकर बनाए गए बम, पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्ती, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राजस्थान के बूंदी में भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ हिंदू संगठनों ने खोला मोर्चा, गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में ब्लास्ट के मामले में 16 साल बाद आया फैसला, गाजियाबाद की कोर्ट ने आतंकी वलीउल्लाह को सुनाई फांसी की सजा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में मनी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी, खालिस्तान के समर्थन में की गई नारेबाजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का विवादित बयान, बोले सिखों को अब जरूरी है हथियारों की ट्रेनिंग। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में रही कड़ी सुरक्षा, करीब 6000 जवानों की हुई थी तैनाती। दिल्ली की सड़कों पर गोवा के चीफ सेक्रेटरी का बयान, अगर दिल्ली में 1 घंटे साइकिल चलाकर बजवाएं तो आप लकी हैं। आगरा में सट्टा माफिया पर पुलिस का एक्शन, कुर्क की गई सट्टा माफिया सनी कपाड़िया की संपत्ति। दिल्ली में अवैध हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, कई हथियार किए गए बरामद। आपने असम में पुलिस से सीएम शर्मा की शिकायत की, पीपीई किट खरीद में करप्शन का आरोप। दिल्ली की फैक्ट्री में लगी इंद्रलोक इलाके में हादसे से लाखों का नुकसान। बंगाल के पूर्वी बर्दवान में शादी में जा रहे लोगों की वैन नदी में गिरी, 2 लोगों की हालत गंभीर, कुछ लोगों को किया गया रेस्क्यू। गोवा में सीएम के आदेश पर अवैध मसाज पार्लरों पर एक्शन, कई पार्लरों पर छापेमारी के बाद केस दर्ज। रायपुर में हीट वेव से लोग परेशान, आम जनजीवन पर पड़ा असर। वाराणसी में बम धमाके के आरोपी वलीउल्लाह को सजा सुनाने के बाद पीड़ितों के चेहरे पर खुशी, बोले न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा। न्याय व्यवस्था से तो हम काफी खुश है कि उसको मतलब बम ब्लास्ट में वो उसको फांसी की सजा हो गई है। गुजरात के मेहसाणा में दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल का रोड शो, पाटीदारों के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी। असम के करीमगंज में 2 लोग गिरफ्तार, पुलिस को मिले हथियार बरामद। वडोदरा में 2 लोगों की मेहनत से सालों बाद हुई पुनर्जीवित, अब पिकनिक स्पॉट बनी नदी। मदुरई में हुई हल्की बारिश, पारे में गिरावट दर्ज। हुगली में बीजेपी की प्रोटेस्ट रैली को नहीं मिली इजाजत, बीजेपी का जिला सभापति किया गया गिरफ्तार, को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मथुरा में माफियाओं के खिलाफ चला प्रशासन का डंडा, शातिर अपराधी रोहताश की 22 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। गोवा में शिवाजी की 21वीं मूर्ति का सीएम ने किया उद्घाटन, शिवसेना भी गोवा में कदम जमाने की कर रही है कोशिश। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी, रिपोर्ट की गई दर्ज। अमरावती के वरूल के निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार को 3 महीने की सजा, 3 साल पहले जिला परिषद की बैठक में विकास अधिकारी को मारा था माइक और पानी की बोतल। 4 धाम यात्रा की वजह से गुलजार हुआ देश का अंतिम गांव माणा, अंतिम चाय की दुकान पर भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कोलकाता में गुजराती कारोबारी और उनकी पत्नी की हत्या, फ्लैट में मिली दोनों की लाश। देहरादून में लिव इन में रहने वाली लड़की की हत्या, बाद में थाने में आरोपी ने किया सरेंडर। करौली में सरपंच पति के अपहरण और 4 लाख रुपए की फिरौती मांगने का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, साथियों की तलाश में छापे। नासिक के गांव में घुसा तेंदुआ, पालतू कुत्ते का किया शिकार।
उत्तरकाशी में हादसे के शिकार बस के मृतकों के शव खजुराहो लाए गए। 34 एम्बुलेंस से शव पन्ना ले जाए गए। सुकमा में 2 नक्सलियों ने किया समर्पण, दोनों पर दर्ज थे कई मामले। होशियारपुर में बड़ा हादसा, स्कूटी पर सवार 3 कॉलेज छात्राओं को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौके पर मौत। जोरहाट में गेंडे के सींग के तस्कर पकड़े गए, गेंडे के सींग बेचने आए थे। मुंगेर में मोबाइल दुकान का शटर काटकर भीतर घुसे चोर, बोरे में भरकर ले गए मोबाइल, वारदात सीसीटीवी में कैद। ओडिशा के 20 साल में ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश, 1 शख्स घायल। ग्रेटर नोएडा में चला बुलडोजर, कई अवैध फार्म हाउस ध्वस्त। डूब क्षेत्र में काटी गई थी कॉलोनियां, कार्रवाई से भूमाफिया परेशान। भटिंडा में मेडिकल दुकान पर लगी जबरदस्त आग, पूरी बिल्डिंग जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। भीलवाड़ा में चलती कार में लगी आग, वक्त रहते कार से कूदकर लोगों ने बचाई जान। अजमेर के वाटर पार्क में हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वाटर स्लाइड से नीचे आता युवक दूसरे युवक से टकराया। सोपोर में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, 1 पाकिस्तानी आतंकी किया गया ढेर, हथियार और दस्तावेज बरामद। गुजरात में 10वीं के बोर्ड के नतीजों का ऐलान, कामयाब छात्रों के चेहरे खिले। कल से शुरू होगा जेपी नड्डा का बंगाल दौरा, पार्टी में अंदरूनी कलह मिटाने की करेंगे कोशिश। पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाएं पैदा कर रही हैं दिल्ली में हीट वेव जैसे हालात, लगातार पारा 45 डिग्री के पार। बिहार के बक्सर में जमीन के नीचे पेट्रोलियम मिलने की संभावना, जल्द पहुंचेगी ओएनजीसी की टीम।